वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा जिला दादू पहुँच गए। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। खैमों की कमी के बायस मुतासरीन सैलाब को सरकारी स्कूल में पनाह दी। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। कराची के स्कूल में मुकीम मुतासरीन सैलाब फर्नीचर जलाकर खाना पकाने लगे। वज़ीर तालीम सिंध ने डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूल खाली कराने के लिए खत लिख दिया। मुसीबत ज़दा मुतासरीन सैलाब से जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सैलाब ज़दा इलाकों में 20,000 स्कूल को नुकसान से 28 लाख तलबा तालीम से महरूम हुए। सरदार शाह का इंकशाफ। एशिया में खुराक का बहरान दूर करने के लिए 14 अरब डॉलर्स के फंड्स का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक 2022 से 2025 तक के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मौजूदा और नए मंसूबों में फंडिंग की जाएगी। लंदन में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को हिरासा करने पर हुकूमत का एक्शन। मुलविस अफराद को पाकिस्तान से जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मनसूख करने का फैसला। 4 खवातीन और 10 मर्दों के नायकों पर पासपोर्ट्स भी मनसूख करने पर गौर। नामजद वजीर खजाना इसाक डार की नाअहली की दरखास्त वापस देने का तहरीरी बयान जमा। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं, मजाज फौरन से रुजू करेंगे। अजहर सिद्दीक का मौके। रोएं चीखें या पीटें, इसाक डार वापस आ चुके हैं। साबिक वजीर खजाना की वापसी। इमरान खान जैसे फस्ताई शख्स के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब का बयान। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की दरखास्त से जमानत अदम पैरवी पर खारिज। असद कैसर, असद उमर, शहरियार फयाज चौहान और सैफुल्लाह खान नियाजी की जमानतें मंजूर। शहजाद वसीम, फरदौस तमीम नकवी और मलिक जहीर को भी जमानत मिल गई। वज़ीर आज़म आज शाम 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करेंगे। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इक़दामात से भी आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से 131 नई गाड़ियां खरीदने पर तैयार। समरी तैयार करके मंसूबे पर जल्द अमल किया जाएगा। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर का दावा। हमदा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहे, परवेज़ इलाही भी नहीं रहेंगे। मोनिस इलाही की काबीना इजलासों में शिरकत पर भी एतराज़। पंजाब में मुफ्त इलाज की सहूलत के लिए 799 सरकारी और निजी अस्पताल मुख्तस। सेहत इंसाफ कार्ड से अब तक 22,50,000 से ज्यादा अफराद ने फायदा उठाया। 49 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहूलियात हासिल की गई। 4.25 लाख अफराद ने मुफ्त डायलिसिस की सहूलत हासिल की।